125 के ऐसे 5 ऐसे बेनिफिट बताने वाला हूँ जो मतलब आप लोगों को सिर्फ बजाज पल्सर 125 में ही आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस वाले बाइक को जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट बना देते हैं बाकी दूसरे 125 सीसी वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल से। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 का जो सबसे पहला बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट बेसिकली आप लोगों को जो है वो ये देखने के लिए मिलता है, आप लोगों को इस वाले बाइक पे एक अच्छी पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है बाकी दूसरे किसी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल से। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक की अगर पावर की बात करो तो इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को 11.64 bhp की पावर एट 8500 rpm पे जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जो कि मतलब ऑलरेडी काफी ज्यादा है बाकी दूसरे 125 सीसी वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल से। जैसे कि आप लोग टीवीएस रेडर की बात कर लो, SP 125 की बात कर लो, स्प्लेंडर 125 की बात कर लो, किसी भी 125 मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो इतनी ज्यादा पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलती है जितनी आपको बजाज पल्सर 125 में जो है वो देखने के लिए मिलती है। अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के टॉर्क की बात करो तो टॉर्क बेसिकली आप लोगों को जो है वो लगभग जितनी भी 125 सीसी वाले सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल आती है ना, उन सारी मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो टॉर्क एकदम आप लोगों को लगभग आप लोगों को बराबर देखने के लिए मिलता है, जो कि आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है 10 न्यूटन मीटर से लेके 11 न्यूटन मीटर तक। एंड गेस व्हाट, बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को सबसे ज्यादा टॉर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है बाकी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल से, जो कि है बेसिकली 10.8 न्यूटन मीटर एट 6500 rpm। तो इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर भी मिल रही है, टॉर्क भी मिल रहा है, सब कुछ इस वाले बाइक में जो है वो एकदम पावर के मामले में एकदम मस्त एक देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली कैच एक आता है, आप लोग सोच रहे हो ये बजाज पल्सर 125 में जो है वो पावर इतनी ज्यादा है तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो बेसिकली इस वाले बाइक की माइलेज पे भी पड़ेगा। देखो ऐसा डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आता है हम लोगों का बेनिफिट नंबर 2 ऑफ बजाज पल्सर 125। वो बेनिफिट है बेसिकली इस वाले बाइक का माइलेज। अब ये वाली जो मोटरसाइकिल है ना, ये वाली मोटरसाइकिल बेसिकली आप लोगों को पावर के साथ ही साथ माइलेज भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा अच्छा देती है ना। ऐसा आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि भाई इस वाले बाइक का माइलेज जो है वो आप लोगों को कम देखने के लिए मिल रहा है लाइक KTM ड्यूक 125। बजाज पल्सर 125 में बेसिकली आप लोगों को जो माइलेज जो देखने के लिए मिलता है ना, वो पर्सनली मुझे जो मिला है माइलेज, वो मिला है 58 kmpl का माइलेज, विच इज रियली वेरी गुड माइलेज है ना अकॉर्डिंग टू एनी पावर कम्यूटर मोटरसाइकिल। माइलेज के मामले में बेसिकली 2 ही 4 मोटरसाइकिल जो है बजाज पल्सर 125 से जो है वो ऊपर है, जैसे कि होंडा SP 125, नहीं तो स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल, क्योंकि उन बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली आप लोगों को जो है वो लगभग आप लोगों को 65 तक जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन सारे बाइक में पावर जो है वो कम है। बजाज पल्सर 125 में ऐसा केस नहीं कि पावर इस वाले बाइक की जो है वो कम है जिससे कि इसका माइलेज जो है वो बढ़ जाए, है ना। इस वाले बाइक में पावर भी मिलती है, टॉर्क भी मिलता है, उसी के साथ ही साथ आप लोगों को माइलेज भी मिलता है, विच इज एक्चुअली रियली वेरी रेयर थिंग। बाकी जितनी भी कम्यूटर मोटरसाइकिल है उस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को या तो पावर की कमी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, नहीं तो टॉर्क आप लोगों को जो है वो कम देखने के लिए मिलता है माइलेज को बढ़ाने के लिए। इस वाले बाइक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आप लोगों से बेसिकली कहा है ना दैट दिस मोटरसाइकिल बजाज पल्सर 125 इज द वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल इन 125 सीसी सेगमेंट। ऐसे मैंने हवे में नहीं कहा है। इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर मिल रही है, टॉर्क मिल रहा है, माइलेज भी उसी के साथ ही साथ मिल रहा है बाकी 125 सीसी वाले सेगमेंट के मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर आता है बेसिकली हम लोगों का बेनिफिट नंबर 3, जिस बेनिफिट का नाम है बेसिकली बाइक हैंडलिंग। इस वाले बाइक की हैंडलिंग आप लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ना, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप लोग जो है वो कोई अनबैलेंस बाइक जो है वो आप लोग चला रहे हो। इस वाले बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बहुत ही ज्यादा अच्छा है बाकी दूसरे किसी कम्यूटर मोटरसाइकिल से। जैसे कि अगर आप लोगों को इस वाले बाइक के वेट की बात करो तो ये वाली मोटरसाइकिल जो है ना, ये लगभग आप लोगों को 140 kg की जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन 140 kg आप लोगों को बेसिकली बाइक चलाते वक्त जो है वो बिल्कुल भी आप लोगों को जो है वो पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो काफी ज्यादा हल्की मोटरसाइकिल जो है वो आप लोग चला रहे हो, इतना ज्यादा वेट होने के बावजूद भी। बाकी दूसरे बाइक में क्या होता है ना, 125 सीसी के वो लोग माइलेज को बढ़ाने के लिए पावर कम कर देते हैं, वेट कम कर देते हैं। बजाज पल्सर 125 का वेट भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, जिससे कि इस वाले बाइक की जो बाइक हैंडलिंग है वो आप लोगों को ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल रही है। इसी के साथ ही साथ इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर भी देखने के लिए मिल रही है। अगर इस रेशियो को अगर कंपेयर अगर किया जाए तो बजाज पल्सर 125 इज वे बेटर मोटरसाइकिल देन द होंडा SP 125, क्योंकि इस वाले बाइक का वेट भी ज्यादा है, इसमें पावर भी ज्यादा है, उसका माइलेज भी आप लोगों को जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द टू व्हीलर व्हीकल का बेसिकली आप लोगों को जो वेट जो देखने के लिए मिलता है वो आप लोगों को लगभग आप लोगों को 100 kg के अराउंड जो है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि वो वाली मोटरसाइकिल जो है वो और ज्यादा हल्की हो जाती है ना। ऐसा लगता है कि भाई आप लोग जो है वो किसी साइकिल को चला रहे हो। बजाज पल्सर 125 इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केस। इस वाले बाइक का जो वेट है वो ज्यादा है, जिससे कि इस वाले बाइक की जो बाइक हैंडलिंग है ना वो आप लोगों को ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है। इस वाले बाइक को जो है वो आप लोग बहुत ही आराम से आप लोग ट्रैफिक में आप लोग मैन्यूवर कर सकते हो। हाईवे पे एकदम स्टिल ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो चलती है, मतलब एकदम फ्लैट एकदम चलती है। अगर आप लोग इसको एक पर्टिकुलर स्पीड पर चलाओगे तो काफी ज्यादा बढ़िया है बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो बाइक हैंडलिंग।
रेटिंग, जिससे कि ये वाली बाइक जो है ये काइंड ऑफ परफेक्ट कम्यूटर मोटरसाइकिल बन जाती है। माइलेज इस वाले बाइक का ज्यादा है, पावर इस वाले बाइक में सबसे ज्यादा है, वेट भी इस वाले बाइक में जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद भी ये वाली मोटरसाइकिल जो है काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करती है एज अ कम्यूटर मोटरसाइकिल। सो ये तो बेनिफिट नंबर 3 हो गया बेसिकली बजाज पल्सर 125 का। जो बेनिफिट नंबर 4 है ना, उसका लेना देना है बेसिकली बाइक के बिल्ड क्वालिटी से। इस वाले बाइक की बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को जो है वो इतनी ज्यादा बढ़िया आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। डेफिनेटली दिस मोटरसाइकिल कम फ्रॉम द बजाज मैन्युफैक्चरर, सो डेफिनेटली दिस मोटरसाइकिल इज गोना हैव अ बेटर बिल्ड क्वालिटी देन द अदर मोटरसाइकिल्स। इस वाले बाइक के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी जैसे चैसी है या फिर मतलब इसके जितने भी प्लास्टिक इसमें यूज हुई है, उन सारी चीजों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ज्यादा बेटर है बाकी दूसरे किसी मोटरसाइकिल से। बाकी दूसरी 125 सीसी वाली जो बाइक है वो मतलब हल्की बाइक है, उसके जितने भी पार्ट्स है वो भी डेफिनेटली हल्के ही होंगे। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज अगर हल्की होती है तो वो जो चीज होती है मतलब वो उतना ज्यादा उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ना। तो बजाज पल्सर 125 इज अ हैवी मोटरसाइकिल, तो डेफिनेटली इस वाले बाइक की आप लोगों को जो बिल्ड क्वालिटी जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी ना, एकदम सॉलिड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। पर्सनली मैंने इस वाले बाइक को जब मैंने चलाया था, मुझे ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो बिल्कुल भी 125 सीसी वाली सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल जो है वो नहीं लगी थी। मुझे लगा था कि ये मतलब 150 सीसी वाली बाइक है ना। इतना ज्यादा अच्छा है बेसिकली इस वाले मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी। जितना आप लोगों को जो है वो बाकी 125 सीसी वाली मोटरसाइकिल जो है जितना बिल्ड क्वालिटी नहीं दे पाती है ना, ऑन अ सेम प्राइस नोट, उतना आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी बेसिकली बजाज पल्सर 125 में जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। ये वाली मोटरसाइकिल इतनी सॉलिड जो है वो आप लोगों को फील देती है कि हाँ यार, लगता है कि आप लोग जो है वो कोई मोटरसाइकिल चला रहे हो। आप लोग डेफिनेटली आप लोग साइकिल तो नहीं चला रहे हो। हल्की ना होने की वजह से बेसिकली इस वाले बाइक की जो बाइक हैंडलिंग है राइडिंग के टाइम पे वो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ ही साथ जो पांचवा और सबसे आखिरी बेनिफिट है ना बजाज पल्सर 125 का, वो बेनिफिट है बेसिकली पल्सर की ब्रांडिंग। पल्सर की ब्रांडिंग के साथ आता है बेसिकली पल्सर का एंथुजियाज्म। बजाज अपने मोटरसाइकिल में जितने भी इंजन बनाता है उन सारे इंजन को जो है वो एंथुजियास्टिकली बनाता है। 125 सीसी सेगमेंट से लेके 400 सीसी सेगमेंट तक सारे ही मोटरसाइकिल होती है बेसिकली बजाज की। वो सारी मोटरसाइकिल के आप लोगों को जो इंजन रिलायबिलिटी है ना, वो आप लोगों को एकदम टॉप नॉच एकदम देखने के लिए मिलती है। मतलब इंजन बेसिकली बजाज का जो है वो इतना ज्यादा रिलायबल होता है कि मतलब किसी भी कंडीशन में बेसिकली ये वाला इंजन जो है ये एंथुजियास्टिकली परफॉर्म करता है। वही काम बेसिकली बजाज पल्सर 125 के साथ भी है कि बजाज पल्सर 125 इज एन एंथुजियास्टिक मोटरसाइकिल। इट्स एक्चुअली कम्यूटर मोटरसाइकिल, बट यू कैन से दिस मोटरसाइकिल इज लाइक अ पावर एंथुजियास्टिक मोटरसाइकिल। इस वाले बाइक में आप लोगों को पावर मिलती है, एंथुजियाज्म मिलता है। पल्सर का एंथुजियाज्म जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलता है। और ये वाली बाइक जो है कम्यूटिंग पर्पस के लिए बनाई गई है। ये जो पल्सर का एंथुजियाज्म है ना, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आप लोगों के बाइक में पावर का, टॉर्क का, है ना, और मतलब इंजन के रिफाइनमेंट का। डेफिनेटली बजाज पल्सर 125 हैज द वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड इंजन इन 125 सीसी सेगमेंट। इस वाले बाइक का जो इंजन का साउंड है, इस वाले बाइक का एग्जॉस्ट नोट है, वो आप लोगों को एकदम स्मूथ शिफ्टिंग आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलता है। कोई भी इसमें जर्क जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। 100% रिफाइंड बेसिकली बजाज पल्सर 125 का जो है वो आप लोगों को इंजन देखने के लिए मिलता है। एक जिसको कहते हैं ना एकदम नीट इंजन, इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो एकदम नीट इंजन जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिससे कि ये वाली बाइक जो है ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है बाकी दूसरे किसी 125 सीसी वाले मोटरसाइकिल से, ज्यादा बेटर माइलेज देती है। जब ये वाली बाइक जब रेव करती है ना, तो मतलब लगता है कि हाँ यार कोई पल्सर जो है वो बेसिकली चल रही है। इस वाले बाइक की जो साउंड है ना, वो आप लोगों को एकदम रिफाइंड जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। बाकी दूसरे मोटरसाइकिल में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज बेसिकली उसमें जो है वो देखने के लिए मिलता है ना, या तो पावर में मिलेगा, टॉर्क में मिलेगा, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। बजाज पल्सर 125 में ये चीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। दिस मोटरसाइकिल इज एक्चुअली नो कॉम्प्रोमाइज मोटरसाइकिल, जिसकी वजह से इस वाले बाइक में आप लोगों को जो है वो पल्सर का एंथुजियाज्म, पल्सर का माइलेज, पल्सर की बाइक हैंडलिंग जो है वो आप लोगों को इस वाले बाइक में देखने के लिए मिलती है, विच इज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इफ यू आर राइडिंग अ 125 सीसी मोटरसाइकिल। इससे कि मतलब ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये बेस्ट मोटरसाइकिल बन जाती है 125 सीसी वाले सेगमेंट में। सो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला उस पे जाके लिख देना। सो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।